जो करना है मुख्यमंत्री जी कीजिए, पर चिराग पासवान भी शेर का बेटा है। चिराग पासवान किसी से डरता है ना किसी के सामने झुकता है। जितना मुझे प्रताड़ित करना है मुख्यमंत्री जी, सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं, प्रताड़ित कीजिए। जितना मेरा इम्तिहान लेना है मेरा इम्तिहान लीजिए, पर आपकी गलत नीतियों के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगा। अगर मुझे झुकना होता तो 2020 का समय था भैया, पिताजी का निधन हुआ था, आराम से इनके सामने जाके मैं नतमस्तक होता। हमको कुछ नहीं करना था भैया, जाकर बस यूं झुकना था उनके सामने। और मुख्यमंत्री बोलते हैं ठीक है बच्चा जाओ, उसके बाद हमारा भ्रष्टाचार बढ़ाओ, जाओ यहाँ पर जहरीली शराब बढ़ाओ, अवैध दारू का धंधा बढ़ाओ। अगर उनकी इन नीतियों से, आपराधिक नीतियों से अगर मैं समझौता कर लेता तो आज चिराग पासवान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आप लोग के सामने खड़ा होता। पर चिराग पासवान ने संघर्ष का रास्ता चुना। क्यों? क्योंकि भैया आज बिहार की छवि जो देश भर में बना दी गई है, शर्म आती है भैया। आप जाइए दूसरे प्रदेश में, लोग आपको ऐसी हीन भावना से देखते हैं। दूसरे प्रदेशों में लोग सोचते हैं कि बिहारी है मतलब अपराधी है। हमारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में बताने से डरते हैं, जो शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, वो बताने से डरते हैं कि भैया हम बिहार से आए हैं। और बिहार की जो छवि इन्होंने बाहर बना के रखी है, अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की, कौन जिम्मेदार है भैया इस छवि का? बार बार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोलते हैं कह रहे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। भाई नहीं फर्क पड़ता हमें कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। पिछले 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, आप बताइए कि आपने 15 साल में बिहार में क्या किया? कितने शैक्षिक संस्थान खोले, कितनी फैक्ट्री खोली, कितने रोजगार दिए? आप बताइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि आपने 15 सालों में क्या किया? बार बार पे 15 साल पहले का डर दिखाना, ये कहीं ना कहीं आपके किए हुए कामों के ऊपर पर्दा डालने का काम होता है। आपने 15 सालों में बिहार को बर्बाद करने का काम किया, बदहाली की कगार पे लाकर खड़ा कर दिया। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या? बंबई से कोई लड़का आया कभी बिहार में रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? यहाँ बुजुर्ग मौजूद है, महिलाएं हैं, इनको मैं देखता हूँ दिल्ली में एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़ी रहते हैं दिनों तक डॉक्टर से मिलने के लिए। क्यों ये स्वास्थ्य सेवा हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? क्यों हमारे प्रदेश में बेहतर कॉलेजेस नहीं बनते, IT जॉब्स नहीं आते, IT सेक्टर नहीं खुलता? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते नहीं कि बिहार का युवा पढ़ लिख जाए। क्योंकि अगर बिहार का युवा पढ़ लिख गया, जानकार हो गया, अपने अधिकारों को समझने लग गया, तो मुख्यमंत्री से सवाल करने लगेगा जैसे चिराग पासवान मुख्यमंत्री से सवाल कर। और ये सवाल इनको पसंद नहीं आते, तो सवालों को दबाने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? दे जनार्दन लाठी का इस्तेमाल करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने हर अपने खिलाफ उठती हुई आवाज को दबाने के लिए लाठी का इस्तेमाल, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, STT के छात्र हो, RRB NTPC के लड़के हो, कोई वर्ग का व्यक्ति हो, जब उसने अपनी आवाज को बुलंद की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लाठी चलाने का काम किया। लाठी अंग्रेज भी खूब चलाते थे, और अंग्रेज एक काम और करते थे, क्या? बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करते रहो। भाई शर्म आनी चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को। प्रदेश का मुखिया होने के नाते प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि 13 करोड़ प्रदेशवासियों को एक साथ लेकर चलते, सबके हक की बात करते, सबकी बात करते, सबको साथ लेकर चलते। पर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने तो और हम लोग को बांटने का काम किया, दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा को पिछड़ा से, कभी हिंदू को मुस्लिम से, सिर्फ बांटने की राजनीति। और आपने बांटा, हम बटे भी मुख्यमंत्री जी, हम बटे भी।
पर बदले में क्या मिला बताइए? कोई एक ऐसा दलित महादलित परिवार है जो बताए कि जो घोषणा इन्होंने की थी, जो योजना इन्होंने बनाई थी, किसी को उस योजना का लाभ मिला हो? यहाँ पर चुनाव से पहले क्या घोषणा किए थे भैया? क्या अगर किसी चुनाव से पहले क्या घोषणा किए थे कि अगर किसी दलित परिवार में हत्या होती है तो उनको रोजगार दिया जाएगा। बताइए मिला किसी को रोजगार? नहीं मिला। सिर्फ घोषणा घोषणा। और इस बात को मानकर चलिए साथियों, ये मुख्यमंत्री जो हम लोग को जातियों में बांटने का काम करता है, ये मुख्यमंत्री जो हम लोग को धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं, ये मुख्यमंत्री कभी हम लोग के सगे नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने सिर्फ जातियां बनाने का काम किया अपने वोट बैंक के लालच में। आज बोलते महिलाएं हमारी वोट बैंक है, जाकर देखिए मुख्यमंत्री जी, जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के घर में सिर्फ महिलाएं बची हैं। जब वो आंसू बहा रही होती है तो मुख्यमंत्री जी एक बार जाकर उनके आंसू पोंछना जरूरी नहीं समझते, एक बार नहीं चाहते कि किसी के परिवार पे जाकर मिले। हम लोग गए थे, चिराग पासवान गया था हर एक जगह, गोपालगंज की बात हो, मुजफ्फरपुर की बात हो, यहाँ पर चंपारण की बात हो, बेतिया की बात हो, आपका मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, आरा हो, बक्सर हो, नालंदा, मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा हम लोग गए, जहाँ जहाँ हम लोग गए औरतें आंसू बहा रही हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार जरूरी नहीं समझते भैया, जब तक आप जाइएगा नहीं आप समझिएगा कैसे कि आपके कानून में क्या विफलताएं हैं, किस तरीके से आप उसको सुधारने का काम कीजिएगा। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ बात का शासन करने का काम किया, कभी किसी दुखियारी के, कभी किसी पीड़ित परिवार के जाकर आंसू पोंछने का काम नहीं किया। इसीलिए साथियों ये आगाह करने आया हूं कि जरूरत है अब हम सबको एकजुट होने की, हम सबको एकत्रित होने की। हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है तो इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को नहीं पाना जाएगा तब तक जो विकसित राज्य बनाने का हम लोग सपना देखते हैं उस सपने को हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों ने निरंतरता में हम लोगों ने कार्य किया, प्रयास किया कि किस तरीके से गरीबी रेखा में, भाई आजादी के 75 साल के बाद आज भी अगर बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहा जाता है तो क्यों? कई दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर बने और वही हमारा बिहार प्रदेश है। दिल्ली में विकास की बात तो मल्टीप्लेक्स, मेट्रो, शॉपिंग मॉल की बात, और यहाँ पर अगर विकास की बात होती है तो सोच हमारी सीमित हो जाती है कि हमारे आंगन में चापाकल कैसे करें, हमारे घर के सामने नली गली कैसे बने, हमारे गांव में ट्रांसफार्मर कैसे आए, यहाँ हमारी सोच आकर सीमित हो गई। इसीलिए साथियों बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों ने चाहते हैं हम लोग कि देश के प्रदेश के बिहार के हर एक गांव में, हर एक पंचायत में मूलभूत जरूरतों के अभाव को पूरा किया जा सके, हर जिले में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सके, हमारे गांव में ही फैक्ट्री लगे ताकि हमारे बच्चों को दूसरे प्रदेशों में ना जाना पड़े रोजगार के लिए, हमारे ही प्रदेश में आईटी जॉब, आईटी सेक्टर खुले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ना चाहता है। पर मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसी को नहीं चाहते और इसीलिए वो बार बार हम लोग को बांट कर, कभी दलितों को प्रताड़ित कर अलग अलग तरीके से भैया, कभी कोई फरमान चौकीदारों के लिए फरमान निकाल देंगे कि इसको इस जिले में, उसको उस जिले में, मतलब हर चीज पर कैसे भाई को भाई से अलग किया जा सके। सिर्फ इस सोच के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते हैं। और बौखलाहट देखिए भैया, अहंकार देखिए मुख्यमंत्री जी का, क्या जब उनको अपनी सत्ता हिलती हुई दिखी, कुर्सी हिलती हुई दिखी, क्योंकि कुर्सी के बिना तो मुख्यमंत्री जी रह नहीं सकते। भाई लालू जी के साथ जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री यही बनेंगे, भाजपा में वापस आएंगे तब भी मुख्यमंत्री यही बनेंगे, सरकार कोई हो मुख्यमंत्री यही बनेंगे, तीसरे नंबर की पार्टी हो जाएगी मुख्यमंत्री यही बनेंगे, आधे से ज्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार जाएंगे पर मुख्यमंत्री यही बनेंगे। बिना कुर्सी के मुख्यमंत्री जी रह नहीं सकते। और कभी प्रधानमंत्री, कभी राष्ट्रपति, भैया जब तक देश के प्रदेश के प्रधान हैं
तो पहले प्रदेश में तो दीजिए ध्यान। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का जो आपका सपना है, जो व्यक्ति बिहार में सीएम मटेरियल के लायक नहीं है, वो अपने आप को पीएम मटेरियल समझते हैं। हो सकती है क्या? इसीलिए साथियों, यह आग्रह करने आया हुआ था आप लोग के बीच कि आने वाले समय में एक बदलाव की ओर बिहार बढ़ रहा है, और तमाम युवा साथी, तमाम बुजुर्ग अपने अनुभव से इस बात से सहमत होंगे कि जिस तरीके से बिहार में राजनीति करवट ले रही है, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से हाशिए पर पहुंचते जा रहे हैं, भाई उनकी बौखलाहट थी ना कि कल जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में, सोचिए विधानसभा के अध्यक्ष शोभा देता है मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष पद की गरिमा होती है भैया। भारतीय संविधान इस बात को कहता है कि कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स जो भी हो वो उस पद की गरिमा है, उस कुर्सी की गरिमा है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बार बार उंगली दिखाकर उस पद के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पद को, उस कुर्सी को अपमानित करने का काम किया, ये पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से भी गलत है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हार को देखकर बौखलाते, तभी अपने भाषणों में भी जिस तरीके से रह रहकर मंच से भी उनका गुस्सा देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी हार को नहीं बचा पाए। और साथियों, ये तो शुरुआत थी 2020 के चुनाव, इसकी एक खूबसूरत रूपरेखा अब ये विधान परिषद का चुनाव रखने जा रहे हैं। और यही आग्रह करने आया हूं मुख्यमंत्री जी की कुर्सी खिसकाने के लिए, अगले चुनाव वो मध्यावधि हो या जो भी हो, हम मान के चलते हैं कि मध्यावधि होंगे, क्योंकि जो भाजपा जदयू में जिस तरीके से टकरार है, लंबे समय सरकार चलेगी नहीं। तो जब भी चुनाव होंगे उसकी नींव में ये विधान परिषद के चुनाव इतिहास लिखेंगे और इसमें से जीता हुआ लोजपा रामविलास का हर एक प्रत्याशी, हर एक विधान पार्षद जो जीत कर जाएगा, वो अगले विधानसभा के चुनाव की तैयारी में आपके अधिकारों को मजबूती से रखते हुए विधान परिषद में अपनी बातों को रखेंगे।